तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर की महान वाणी हम लोग अनुसरण कर रहे थे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वही विश्लेषण करके हम लोग देखा है कि ठाकुर ये नहीं कह रहे हैं कि तुम विषय की ओर आगे बढ़ो। वो मरुतृषा में पानी का तलाश जिससे व्यर्थ हो जाएगा, संसार में सुख नहीं मिलेगा। जहाँ पर सुख नहीं मिलता है उसी को संसार कहलाता है। इसको साइन बोर्ड भगवान ने दिया है भगवद गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। वस्त्रालय में वस्त्र मिलता है, ग्रंथालय में ग्रंथ मिलता है, दुखालय में दुख मिलता है। संसार का साइन बोर्ड है दुखालयम। क्यों? अशाश्वतम, अनित्य है। ये बात याद रखना पड़ेगा। संसार में जिससे बाद भी जिससे जो भी वस्तु जो भी व्यक्ति के साथ हमें सुख मिल रहा है वो अनित्य है, बराबर टिकने वाला नहीं है। इसलिए बराबर हमें सुख देने में असमर्थ है। इसलिए भगवान ने साइन बोर्ड दिया। तो जहाँ पर सुख दुख ही है, यहाँ पर सुख का संधान ही हमारे बेवकूफ़ी है। यहाँ पर सुख की तलाश करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ठाकुर नहीं बोल रहे हैं। उन्हें कहा भगवान की ओर आगे बढ़ो। जो हम कई दिन से चर्चा कर रहा हूँ, राजा ज़्यादा थी, संसार में तृप्ति मिलने के लिए आगे बढ़ा। 1000 साल बाद उसका चैतन्य हुआ, तब वो भगवान को उठ गया। वो भी कहाँ तक जाना पड़ेगा, वो भी ठाकुर के उदाहरण से दिया, कहानी से, जहाँ पर सब संदेह का निरसन हो जाता है। जब राजा का दर्शन हुआ तब वो नहीं पूछा ये राजा है कि नहीं, अपने आप पता चल गया। वो जब वधू को दिखाया तुम्हारा पति कौन है, जब पति को इंगित किया तब चुप हो गए मुस्कुराते हुए। वहाँ पर आनंद है, वहाँ पर मौनम है। तो हम जो पाने चाहते हैं वो अवस्था में एक लक्षण ठाकुर ने बताया, वहाँ पर सब संदेह का निरासन हो जाता है। यहाँ ठीक मंजिल पर पहुँच गया। दैट्स नॉट ऑल, और भी लक्षण है। उस अवस्था का विस्तृत विवरण श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को सुनाया। ये हमारा मंजिल क्या है, कहाँ पहुँचना है। हमारे शास्त्र में योग कहलाता है यूनियन, परमात्मा के साथ युक्त होना, ये जीवन का लक्ष्य है। तो कौन अवस्था को योग कहलाएगा, उसी को विस्तार करते हुए भगवान श्री कृष्ण 6 अध्याय में 22 एवं 23वें श्लोक में बताया। चैप्टर 6 वर्सेस 22 एंड 23। वो अवस्था का क्या बताया, जिसका उल्लेख हम गई बार किया था। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। ये नंबर 1, जो प्राप्त होने से इससे अधिक और कुछ प्राप्ति का अवकाश नहीं रहता है। जो कहानी से बताया, जब राजा के पास पहुंच गया वो संदेह मिट गया, इससे अधिक और कोई राजा नहीं बन सकता है। ये चूड़ांत है, मैक्सिमम है, चिर सुंदर है, चिरो सुंदर है मौजुक तुम्हार चौक, और कहाँ इधर उधर नहीं जाएगा। ये एक हुआ, इससे अधिक और कुछ
मिलने वाला नहीं हो सकता है, वो स्वतः प्रमाणित है, तो प्रमाण का अपेक्षा नहीं है। बोझे प्राण बोझे जार, जिसको मिला है वह समझता है। ये पहला बात आ गया। फिर दूसरा है, 4 लक्षण है। दूसरा है जस्मिन् स्थितो न दुःखे न गुरुनापि विचल्यते। जो अवस्था प्राप्त होने के बाद भयानक से भयानक दुख भी हमें विचलित नहीं कर सकता है। संसार में हमारा असुविधा क्या है? ये नहीं संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख तो है लेकिन दुख भी है। दुख होने से हम बेचैन हो जाते हैं, हिल जाते हैं, हम चंचल हो जाते हैं। अविमिश्र सुख संसार में नहीं मिलता है, ये भी मानना पड़ेगा। चक्रावत वर्तन्ते सुखानि च दुखानि च, यही संसार का नियम है। चक्र के जैसा, एक बार सुख एक बार दुख, कभी दिन कभी रात, ये आते रहेंगे। तो दिन में हम खुश हो जाएंगे और रात्रि का अंधकार, दुख का अंधकार में हम बेचैन हो जाएंगे। ये तो नहीं चल सकता है। लेकिन ये अवस्था प्राप्त होने से जितने भारी दुख आ जाए उसमें हम कुछ नहीं बिगड़ता है। द माइंड डेवलप्स ए कैपेसिटी टू शॉक एब्जर्वर, उसका हिला नहीं सकते हो, क्योंकि भगवान को प्राप्त कर लिया। ये अवस्था प्राप्त होने से उनको उस अवस्था से हिलाने के लिए कि संसार का कोई भी दुख का हिम्मत नहीं है। चरम प्राप्ति हो गया, वो सर्वदा अविचल भगवत सुख में निमज्जित होता है, कोई इसको हिला नहीं पाएगा। और वो अवस्था प्राप्त होने से और कुछ प्राप्ति का उनका मन में इच्छा नहीं रहता। ये जो 2 अवस्था, इसका फिर आगे बढ़ाते हुए परवर्ती श्लोक में कहते हैं, तंग विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योक्तव्य योगो अनिर्विण्ण चेतसा। ये जो अवस्था है, इसको जान लेना दुख संयोग का वियोग का हेतु है। ये थोड़ा समझने का बात है, टेक्निकल बात है। इसको योग कहलाता है। दुख का संयोग का वियोग का ही योग कहलाता है, और वही प्राप्तव्य है, वहाँ तक पहुँचना है। आगे बढ़कर वही अवस्था में प्राप्त करना चाहिए। स निश्चयन योक्तव्य, अवश्य प्राप्ति होना चाहिए, वही हमारा मंजिल है। एवं कैसे? अनिर्विण्ण चेतसा, लगन से, हिलो नहीं जब तक मंजिल नहीं पहुंचती। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, यही नारा है। तो प्रथम जो लक्ष्य 2 बताया वो तो सही है, परिष्कार है, जिससे हमारे इससे अधिक और कुछ प्राप्ति का नहीं रहता है। एवं जो अवस्था प्राप्त करने से कोई भी दुख हमें हिला नहीं पाएंगे। अब ये तृतीय बात बोला है, दुख और संयोग का वियोग। इसका क्या मतलब है? हम जो चाहते हैं परमात्मा के साथ हमारा युक्ति, पहली बात ये समझना चाहिए, परमात्मा के साथ हम बराबर युक्त है। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। परमात्मा के साथ हमारा युक्त नहीं होना है। वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद गॉड फॉर एवर। तो क्या करना चाहिए? संसार के साथ वियुक्ति होना चाहिए। परमात्मा चरम आदरणीय है, प्रेमास्पद है, आनंद का खान है, लेकिन हम संसार को देखते हुए विस्मित होकर संसार से आनंद चाहा, संसार से संयुक्त हुआ। जैसे संसार से संयुक्त हुआ, दुख का दिन शुरुआत हो गया, काउंटडाउन। एवं संसार में पिलर टू पोस्ट हम लोग भटक रहे हैं सुख के लिए। कभी मिला नहीं, कभी मिलेगा नहीं, कभी मिल सकता भी नहीं। जब ऐसी करके जन्म जन्मांतर का अभिज्ञता से हमें चैतन्य प्राप्त होता है, अरे भाई ये तो बेकार एक प्रयास है, संसार से कुछ मिलेगा नहीं,
तब संसार से संयुक्त होकर दुख का जो प्रयास वो हम खत्म हो जाता है। जैसे संसार का दुख का से हमारा वियोग हो गया तो भगवान तो सब प्रकाश है, वो प्रकाश हो जाएगा। हमें प्रकाश नहीं करना है। दिया जल रहा है कि दिया केवल आवरण पड़ा हुआ है। संसार से युक्त होकर हमारे भीतर का जो सुख का प्रयास उसको हम आवरित करके रखा है। तो संसार का जो दुख का जो आवरण उसका वियोग हो जाए, उसको हटा दिया जाए और हमारे आनंद का जो दिया सब प्रकाश है वो जलते रहेंगे। तो संसार रूप दुख से वियुक्त का नाम ही जोग है। तंग विद्या दुख संयोग, दुख पहले नहीं था, दुख संयुक्त, तो ऐसे बताया दुख संयोग वियोगम। ये नहीं दुख बराबर से था, बराबर परमात्मा ही है। परमात्मा रहते हुए कभी हम लोग भ्रमवशतः दिमाग में आया हम कि ये व्यक्ति को प्राप्ति होने से सुख मिलेगा, ये वस्तु प्राप्ति होने से सुख मिलेगा, ये गलत हम एक निर्णय लिया। लेकिन जिसको भी प्राप्त हुआ बराबर रहेगा नहीं, क्या वो छोड़ के चले जाए, फिर हम दुख में पड़ जाएंगे। और किसी को पकड़े फिर दुखों में पड़ेगा। करते करते जब संसार की जब वियुक्ति होगा वैराग्य होकर, उसी को योग कहलाता है। दुख को संयोग से वियुक्ति, पहले नहीं था, जब बीच में ले लिया फिर उसको छोड़ दिया जाए, वो हमारा इंट्रिंसिक कनेक्शन नहीं है, इटर्नल कनेक्शन विद गॉड। संयोग से दुख को संयोग से वियुक्ति के नाम ही योग संगीतम। और यही योग की प्राप्त करना है, यही हमारा मंजिल है। आगे बढ़ते यहाँ पर पहुँचना चाहिए। जब तक हम नहीं पहुँचेंगे हमारा छुट्टी नहीं मिलेगा। वी कैनॉट स्टॉप टिल दैट रेट दैट कंडीशन इज अचीव्ड। तो ये जो स्वामी जी का भाषा है, ये वी हैव टू प्रोसीटिवली नो दैट वी आर वन विद गॉड। यही तो विज्ञान का ही भाषा है, न्यूटन्स लॉ है। तो ये जब तक हम लोग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचते हैं, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो साम्यता चाहिए। साम्यता नाम जो है, साम्यता तभी मिलेगा जब हम ईश्वर के साथ संयुक्ति होगा। संयुक्ति है, संसार के साथ वियुक्ति होगा। तो अभी ये जो बताया है वो निश्चय न युक्त, वही हमारे मंजिल है, वही हमारे एकमात्र प्राप्तव्य है। अभी एक बात बताया, अनिर्विण्ण चेतसा। इसका मतलब क्या है? मतलब हम अगर सोचें कि कितना जन्म बीत गया, कितना दिन बीत गया, भाव हताश कर उससे फायदा नहीं। अतीत का बात सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा इतना जन्म बीत गया, इतना नरक भोग हुआ, नरक भोग से हमारा कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, पाप राशि विनष्ट हुआ, परमात्मा का तो प्राप्ति नहीं हुआ। तो इतने दिन हम इतने जन्म, अनेक जन्म संसिद्ध जन्म जन्मांतर हम ये धरती में आ रहे हैं और झेलते हैं, फिर चले जाते हैं, आते हैं। तो अभी हमें निर्णय लेना पड़ेगा काम वाट में। अभी हम मंजिल तक पहुंचने के बाद ही रुकेंगे। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज। अभी हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय होगा आगे बढ़ते हुए मंजिल को प्राप्त करना, क्योंकि वो बिना हमारा कोई चारा नहीं है। वी मस्ट हैव दैट कन्विक्शन दैट विदाउट गॉड वी हैव नो अदर वे। कहीं पर कोई हमारा ये तृष्णा का निवारण नहीं हो सकता है। जब ऐसी निश्चय होकर हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान का मंगल हस्त भी आगे बढ़ जाता है। गॉड हेल्प्स देम हू हेल्प देमसेल्व्स। जब हम भगवान को जाने के लिए एक पैर आगे बढ़ते हैं, ठाकुर कहते हैं भगवान 10 पैर आगे आते हैं हमें लेने के लिए। भगवान तो हमसे भी ज़्यादा कातर है, लेकिन हमारा कातरता तभी होगा जब हम संसार का ये जो प्रक्रिया से हमें अच्छी खासा जो हमारा जो संज्ञान मिल जाएगा। till we get the hard lesson of life we do not learn। जब हम संसार की ये सीख ले लेते हैं, इस संसार के साथ
विजुक्ति ही भगवान का प्राप्ति है। तो हम संसार का छोड़ देंगे, अपने आप निकल जाएगा। और भगवान तो प्राप्त हुए हैं। यू डोंट हैव टू बी यूनाइटेड विद गॉड, गॉड इज़ ऑलरेडी यूनाइटेड। ये नहीं बताया संसार विजुक्त करके भगवान को प्राप्त करो। भगवान का प्राप्ति के बाद नहीं बोल रहे हैं, भगवान तो प्राप्त हुआ है, खाली संसार से विजुक्त हो जाओ। यही तुम्हारा झंझट पैदा कर रहा है। संसार के साथ विजुक्त कैसे होंगे, बता दिया, वो अशाश्वतम है। anything, ask anybody anything, will you stay forever? No. No one is prepared to stay forever except God. तो जो भगवान है आपके साथ बराबर है, उसको साथ ही रहना युक्त है। जो जाने वाला है उसको जाने दीजिए। उसको अगर उससे अब सुख मिलेगा, ये जो गलत फहमी है, यही सब समस्या का जड़ है। यही ठाकुर के आगे बढ़ने का मतलब है। आगे बढ़ते हुए इस मंजिल प्राप्त करो जहाँ पर 4 लक्षण मिलेगा। एक है जिस प्राप्ति के बाद और कुछ प्राप्त नहीं होता है, जहाँ तुम्हारा दुख का और जितना भी हो तुम्हें कोई हिलाने का उसका सामर्थ्य नहीं होगा। थर्ड वो है आत्यंतिक दुख का निवृत्ति बराबर के लिए, उसका विजुक्ति हो गया। एवं चौथा है परमानंद प्राप्ति। वो चला जाएगा तो परमानंद का प्राप्त, भगवान के साथ बराबर युक्त रहेंगे। वो आनंद का कोई सीमा नहीं रहेगा। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा। एवं तो जीवन का सफलता संपूर्ण हो जाएगा। ठाकुर के परवर्ती जो संलाप है आगे का चर्चा किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।